दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अक्टूबर के महीने में लगाई जाने वाली कुछ खास सब्जियाँ जो आप इस सर्दियों के मौसम में अपने घर पर आसानी से लगा सकते हैं और ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। मैं भी इनको इसी महीने से अपने घर पर लगाना शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए साथ में लगाते हैं सब्जियाँ। सबसे पहले नंबर पर आती है मेथी। मेथी लगाना बहुत ही आसान है, सर्दियों में उगने वाली खास ये लीफी वेजिटेबल है और आप इसको आसानी से अपने घर पर लगा सकते हैं। मेथी लगाने के लिए आपको जो ग्रो बैग की हाइट चाहिए वो लगभग 6 से 8 इंच गहरा ग्रो बैग चाहिए। बहुत ज़्यादा गहरे ग्रो बैग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। लगभग 40 से 45 दिनों में मेथी लगकर तैयार हो जाती है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि मेथी कैसे लगाएं। मेथी के बाद आती है पालक। पालक भी एक दोस्तों लीफी वेजिटेबल है, बहुत ही लगाना आसान है इसको। इसके लिए भी आपको ज़्यादा गहरे ग्रो बैग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। लगभग 6 से 9 इंच के गहरे ग्रो बैग या गमले में आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। पालक लगाने के लिए आपको सबसे पहले इसके बीज लेने हैं और मिट्टी में कुछ लाइनें खींच लेनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप लाइनें बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एक 8 इंच गहरे ग्रो बैग में कुछ इस तरह से लाइनें खींच ली हैं और उसमें लगभग 2 से 3 इंच की दूरी पर एक-एक बीज को लगा दिया है। 2-2 इंच की दूरी पर लगाने से पालक के पौधे के अच्छे से डेवलपमेंट हो जाती है और आपको बड़े-बड़े पालक के पत्ते तोड़ने को मिल जाते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आप वो वीडियो देख सकते हैं कि पालक आप कैसे लगा सकते हैं अपने घर पर। इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं लगभग 40 से 50 दिन के बीच में। गर्मियों में धनिया उगाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, बट सर्दियों में आप धनिया आराम से 6 से 8 इंच गहरे ग्रो बैग में लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से। चलिए नेक्स्ट सब्जी की तरफ चलते हैं, वो है लेट्स। लेट्स एक लीफी वेजिटेबल है और मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको भी लेट्स खाना पसंद है तो कमेंट में लेट्स लिखकर मुझे बताइए। लेट्स लगाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी पौध तैयार करनी पड़ती है और अक्टूबर के महीने में आप इसके बीज लगा सकते हैं। जब भी लेट्स के बीज जर्मिनेट हो जाएँ 10-15 दिनों के बाद उनको आप बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर लें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इनको शिफ्ट करते हैं। देखिए मैंने एक रेक्टेंगुलर 36 बाय 9 इंच का गहरा ग्रो बैग ले लिया है। 36 इंच इसकी लेंथ है और 9 इंच गहरा ये रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है। तो लगभग 3 इंच की दूरी पर मैं एक-एक पौधे को लगा रहा हूँ। 3 इंच की दूरी ज़रूर देना ताकि इनके बीच में गैप रहे, क्योंकि जब लेट्स का पौधा बड़ा हो जाता है तो वो थोड़ा-सा फैल जाता है और इनके बीच में स्पेस होना थोड़ा-सा ज़रूरी होता है। तो आप अपने घर पर अक्टूबर में लेट्स लगा सकते हैं और अपनी सैंडविच एन्जॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जी की तरफ चलते हैं, वो है कैप्सिकम। दोस्तों कैप्सिकम हरे, पीले, लाल, ऑरेंज, पर्पल हर कलर के आते हैं। आप इनको बेल पेपर्स भी कह सकते हैं, शिमला मिर्च भी कह सकते हैं। तो इनको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। अक्टूबर के महीने में आप इनको आसानी से अपने घर पर लगा सकते हैं। लगभग 2.5 से 3 महीने के बाद आपको ये हार्वेस्टिंग करने के लिए मिल जाते हैं। लगाने के लिए आपको इनकी पहले पौध तैयार करनी पड़ेगी सीडलिंग ट्रे में और देखिए कुछ इस तरह से आपको बीज मार्केट में मिल जाएँगे और सीडलिंग ट्रे में आराम से आप इनको लगाकर बड़े ग्रो बैग में बाद में शिफ्ट कर लें। नेक्स्ट सब्जी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सब्जी है फूल गोभी। गोभी अक्टूबर के महीने में आप लगा सकते हैं, चाहे आप इसको सितंबर के एंड में भी लगा लें। गोभी लगाना बहुत ही आसान है। लगाने के लिए आपको पहले इसके बीजों से पौध तैयार करनी पड़ेगी कुछ इस तरह से। उसके बाद आप इसको एक सेपरेट 10 या 12 इंच गहरे ग्रो बैग में लगा सकते हैं। लगाने का मेथड सिंपल है, मैंने आपको बता ही दिया है। मिट्टी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है जिसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिक्स हो अच्छे से। तो आपकी जैसे ही पौध 10-15 दिन पुरानी हो जाती है, देखिए कुछ इस तरह से, तो आप उसको गमले या ग्रो बैग में शिफ्ट कर सकते हैं। गोभी के जैसे ही लगाई जाने वाली दूसरी सब्जी है ब्रोकली। देखिए ब्रोकली के बीज भी मैंने इस बार अपने घर पर लगा लिए हैं। लास्ट सीज़न मैंने ब्रोकली नहीं लगाई थी अपने घर पर। अच्छा नेक्स्ट सब्जी आती है बंद गोभी, इसको आप कैबेज भी कह सकते हैं। तो दोस्तों कैबेज लगाना भी बिल्कुल आसान है, जैसे आप गोभी और ब्रोकली लगाते हैं वैसे ही कैबेज भी लगा सकते हैं। लगाने के लिए आपको 10 से 12 इंच गहरा ग्रो बैग चाहिए और आपको रेगुलर इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना होगा ताकि इस पे पेस्ट का अटैक ना हो सके। वैसे सर्दियों के मौसम में पेस्ट का अटैक गर्मियों के मुकाबले थोड़ा कम रहता है, तो आपके पौधे जो हैं वो पेस्ट से बचे रहते हैं। 2 तरह की बंद गोभी मैं अपने घर पर लगा रहा हूँ, ये लाल रंग की बंद गोभी है और हरे वाली। नेक्स्ट सब्जी है सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली, वो है टमाटर। हमारे देश में टमाटर सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं, चाहे आप इसको सैलेड में खा लें या किसी ग्रेवी वाली सब्जी में ग्रेवी बनाने के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। अलग-अलग वैरायटी के टमाटर आपको मिल जाएँगे। तो देखिए ये 4 तरह के टमाटर मैं अपने घर पर लगा रहा हूँ। ये देसी टमाटर है और ये F1 वैरायटी का हाइब्रिड टमाटर। इसके बाद मैं लगाऊंगा रेड कलर का चेरी टोमेटो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। और साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट टोमेटो जो मैं अपने घर पर लगा रहा हूँ, वो है येलो कलर का चेरी टोमेटो।
टमाटो की देखभाल के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप ये देख सकते हैं मैंने अपने घर पर चेरी टोमेटो जो लगाए थे उसका मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ कि वो कैसे देखने में लगते हैं। ये साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं नॉर्मल टमाटर के मुकाबले। लगभग 3 महीने के बाद आपको जो पौधा है उससे हार्वेस्टिंग करने को मिल जाती है और आप उसको तोड़कर अपने घर पर यूज़ में ला सकते हैं। गर्मियों में टमाटर उगाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, बट सितंबर और अक्टूबर के महीने में अगर आप टमाटर के बीज लगाएँगे तो बहुत ही आसानी से जर्मिनेट होंगे और अच्छे से उनमें फ्रूटिंग आ जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट सब्जी है बैंगन। बैंगन सारा साल आप उगा सकते हैं। बैंगन के जो पौधे होते हैं उनकी लाइफ भी लगभग 1.5 से 2 साल होती है। अलग-अलग तरह की वैरायटी के बैंगन आपको मिल जाते हैं। मैंने अपने घर पर पर्पल और वाइट कलर के बैंगन लगाए हुए हैं। आप भी इसको इसी महीने से अपने घर पर लगा सकते हैं। दोस्तों अक्टूबर के महीने में आप मटर भी अपने घर पर लगा सकते हैं। मटर लगाने के लिए आपको मटर के बीजों को डायरेक्ट मिट्टी में लगाना होगा, यानी कि आपको इसकी पौध तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसके बीज लगाएंगे तो 10 से 15 दिनों में इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी और लगभग 60 से 65 दिनों में आपको हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। अगली सब्जी की तरफ चलते हैं। अक्टूबर में आप अपने घर पर सफ़ेद मूली भी लगा सकते हैं। देखिए ये लंबे वाली सफ़ेद मूली है। इसको आप 12 से 15 इंच गहरे ग्रो बैग में लगा सकते हैं। लगभग 50 से 60 दिनों के बाद आपको हार्वेस्टिंग करने को मिल जाती है। इसको सीधा मिट्टी में लगाना है, यानी आपको इसके पौध तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। लगाने का मेथड बहुत ही सिंपल है। मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है मूली लगाने के बारे में। देखिए मैं अलग-अलग वैरायटी की मूली इस बार अपने घर पर लगा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी इनको अपने घर में ट्राई दीजिए। तो देखिए ये गोल मूली है लाल रंग की, ये लगभग 30 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। लगाना बिल्कुल आसान है, मूली लगाने का तरीका सेम है, डायरेक्ट मिट्टी में आपको इसके बीज लगाने हैं और रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे इसके पत्तों पे ज़रूर मारना है, नहीं तो इसमें पेस्ट का अटैक भी हो सकता है। अगली सब्जी है गाजर। दोस्तों ये ऑरेंज कलर की गाजर है। इसको भी आप अपने घर पर अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं। वैसे तो ये गर्मियों में भी हो जाती है, बट अक्टूबर में आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। लाल गाजर के मुकाबले ये आपको जल्दी हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। लगभग 35 से 40 दिनों में ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। चलिए मैं आपको इसके बीज लगाने के बारे में बताता हूँ। बीज काफ़ी बारीक होते हैं। इनको बीजों को आप हाथ में ले लीजिए और ग्रो बैग जो आपने लेना है वो 10 से 12 इंच गहरा ग्रो बैग जरूर लेना है। इससे छोटा ग्रो बैग नहीं चलेगा। मैंने 24 बाय 12 इंच का ग्रो बैग लिया है। 12 इंच गहराई है इस ग्रो बैग की और इसमें मैं देखिए 2 से 3 इंच की दूरी पर छेद कर कर उसमें गाजर के बीज लगा रहा हूँ। तो गाजर के बीज जैसे ही आप छेद में लगा देंगे उसके बाद इसको आप मिट्टी से ढक लीजिए और पानी दे दीजिए। लगभग 35 से 40 दिनों में आपको गाजर हार्वेस्ट करके खाने को मिल जाएगी। नेक्स्ट सब्जी है हरी मिर्च। हरी मिर्च खाना सबको पसंद है, अगर अपने घर पर ही उगी हुई हो तो क्या कहने। तो अक्टूबर के महीने में आप हरी मिर्च के देखिए पौधे कुछ इस तरह से सीडलिंग ट्रे में लगा सकते हैं। जब पौधे जर्मिनेट हो जाएं तो आप उसको बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर लें। चलिए नेक्स्ट सब्जी की तरफ चलते हैं, वो हैं करेले। करेले आप अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं। वैसे तो ये गर्मियों में भी हो जाते हैं, बट अगर आप सर्दियों की सब्जी लगा रहे हैं तो आप सितंबर अक्टूबर के महीने में इसको अपने घर पर लगा सकते हैं। आसानी से हो जाने वाली सब्जी है ये। इसके लगाने के लिए पहले आप बीज से इसकी पौध तैयार कर लें, बाद में इसको आप बड़े ग्रो बैग में भी शिफ्ट कर सकते हैं। करेले की 2 वैरायटी मैंने अपने घर पर लगाई हुई है। ये देख सकते हैं ये छोटा करेला है और इसके साथ में बड़ा करेला। तो 2 वैरायटी के करेले आप लगाएंगे। तो नेक्स्ट सब्जी है घिया। घिया सारा साल होने वाली सब्जी है। बहुत ही आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, बट दोस्तों इसको लगाना थोड़ा-सा ट्रिकी भी है। पहले आप इसकी पौध तैयार कर लें, उसके बाद बड़े से बड़े साइज़ के ग्रो बैग में आप इसको लगाएँगे। छोटे ग्रो बैग में आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा पौधे से। तो 24 बाय 24 इंच का जो ग्रो बैग है वो एक आइडियल साइज़ है घिया के पौधे के लिए। लौकी की 3G कटिंग करनी ज़रूरी है ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए। नेक्स्ट सब्जी की तरफ चलते हैं, वो है बीन्स। बीन्स मैं फर्स्ट टाइम अपने घर पर लगा रहा हूँ। बीन्स लगाने के लिए पहले आपको इसके बीजों से पौध तैयार करनी होगी। देखिए कुछ इस तरह से मैं बीज सीडलिंग ट्रे में लगा दूंगा। हफ्ते से 10 दिन में जैसे ही इसके पौध तैयार हो जाएगी उसके बाद मैं इसको बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगा। तो अक्टूबर में आप बीन्स भी लगा सकते हैं। आपको मेरे बीज लगाने का मेथड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए ये सीडलिंग मिक्सचर कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर से मैंने बनाया है। नेक्स्ट जो फ्रूट है वो स्पेशल है बहुत और वो है स्ट्रॉबेरी। अक्टूबर के महीने में आप इसको लगाना शुरू कर सकते हैं अपने घर पर। वैसे आपको इसके पौधे नर्सरी में मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते तो देखिए किसी पुराने स्ट्रॉबेरी के पौधे से भी आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं रनर्स की मदद से, या मार्केट में मिलने वाली स्ट्रॉबेरी के छिलके से आप इसकी पौध तैयार कर सकते हैं। देखिए किस तरह से मैं स्ट्रॉबेरी के जो छिलके होते हैं उनसे बीज अलग कर रहा हूँ और इनको बाद में मिट्टी में लगाकर इनसे नई पौध तैयार कर लूँगा।
देखिए, मैंने कितनी आसानी से आपको बता दिया है अक्टूबर के महीने में कौन-सी सब्जियाँ आप अपने घर पर लगा सकते हैं। आपकी फ़ेवरेट सब्ज़ी कौन-सी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे देखना है कि सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली सब्ज़ी कौन-सी है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो लोगों को गार्डनिंग का शौक है वो भी आराम से इस वीडियो को देख सकें।